संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का भारी हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष को रास नहीं आया दलितों और आदिवासियों का मंत्री बनना। विधानसभा परिसर में आयोजित हुआ वन महोत्सव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कहा, हरियाली होगी तभी राज्य में खुशहाली होगी। खूंटी जिले में भाकपा माओवादी का कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम में पीएलएफआई उग्रवादी को मार गिराने वाली पुलिस टीम को डीजीपी ने किया सम्मानित। और राज्य में मानसून फिर सक्रिय, कई जिलों में भारी बारिश। राजधानी रांची में भी बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहाना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले ही दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और कृषि संबंधी कानूनों को रद्द करने की मांग तथा तेल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय कराने की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि संसद में नए मंत्रियों से परिचय पाकर उत्साह का माहौल होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष को दलितों और आदिवासियों का मंत्री बनना रास नहीं आ रहा। जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। इससे पहले सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन के भीतर भी कोरोना पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसदों से मिलने वाले सुझावों के साथ महामारी के खिलाफ जंग में वे आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण पर जोर देते हुए सभी से टीके लगवाने की अपील की। परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन
शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकालें तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 38,164 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में 38,164 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 38,660 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 97.32% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,21,665 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 499 लोगों की मौत हुई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट लगातार 28 दिनों से 3% से कम है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 32 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 42 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,41,234 हो गई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 327 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कल 12 जिलों में कोरोना का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 40 करोड़ 64 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। और देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 13,63,123 वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 40,64,81,493 हो गया है। टीकाकरण अभियान को तेज गति देने के लिए कई गैर सरकारी संगठन बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें महावीर इंटरनेशनल एनजीओ ने नबी करीम में समाज के निचले तबके से जुड़े लोगों का टीकाकरण करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया। शिविर में ट्रांसजेंडर महिलाओं और कई दिव्यांगजनों का टीकाकरण किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने कहा है कि कोविन पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों का डेटा बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, इसमें लोगों को ये जो चिंता है, मैं ये नहीं कहता कि चिंता कोई नाजायज चिंता है। चिंता जाहिर है कि जो कुछ डेटा आता है तो उस डेटा की सिक्योरिटी और सेफ्टी रहनी चाहिए, लेकिन उस चिंता को दूर करने के लिए मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो आंकड़े एकत्रित करते हैं, वो बहुत सीमित डेटा हम एकत्रित करते हैं। हम केवल व्यक्ति का नाम पूछते हैं, उसका जेंडर पूछते हैं और उसकी उम्र का वर्ष पूछते हैं और मोबाइल नंबर भी रहता है उसका। तो इसके अलावा हम एड्रेस भी नहीं पूछते हैं और भी कोई चीज नहीं पूछते हैं। इनकम स्टेटस क्या है या बहुत सारी चीजें हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, प्रेग्नेंट है, क्या है, कुछ नहीं पूछते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इतनी मिनिमल कलेक्ट करते हैं, इतनी बहुत कम इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि उसमें और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि बहुत पर्सनली सेंसिटिव हो, क्योंकि आपका नाम पर्सनली सेंसिटिव और सीक्रेट डेटा नहीं है, जेंडर आपका सीक्रेट नहीं है, ईयर ऑफ बर्थ भी कोई बहुत बड़ा स्टेट सीक्रेट नहीं है। तो एक बात तो ये रही कि डेटा जो हमारे पास है वो कोई बहुत ज्यादा सीक्रेट डेटा नहीं है, नंबर एक। उसके बावजूद भी हम ये प्रयास करते हैं और हम हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी डेटा हमारे पास आए वो हमेशा एनक्रिप्टेड रहे और सिक्योर रहे और सेफ रहे। जैसा आपको मालूम होगा, कुछ दिनों पहले एक अफवाह उड़ी कि साहब हिंदुस्तान के 15 करोड़ लोगों का डेटा सेल के लिए उपलब्ध है कहीं डार्क वेब पे,
और हम लोगों ने चेक किया तो हमने कहा कि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हम डेटा डाउनलोड अलाउ नहीं करते हैं। दूसरी बात जो ये है कि हम किसी को अपने डेटा को डाउनलोड नहीं करने देते। ज्यादा से ज्यादा कोई आदमी हमारे पोर्टल पे आके एक डेटा जोड़ सकता है कि अपना नाम जोड़े और रजिस्ट्रेशन कराए, तो रजिस्ट्रेशन में डेटा जोड़ेगा, निकालेगा तो नहीं। और डेटा डाउनलोड करना केवल एक ही स्थिति में अलाउड है कि सर्टिफिकेट डाउनलोड करेगा। तो सर्टिफिकेट एक व्यक्ति का डाउनलोड करेगा और वो भी तब डाउनलोड करेगा जबकि ओटीपी और मोबाइल नंबर देगा। तो वैसी स्थिति में जब डेटा जाता ही नहीं हमारे यहां से बाहर और जो हमारे पास रहता है वो एनक्रिप्टेड रहता है, हमारे पास जो रहता है वो मिनिमल डेटा रहता है, इसलिए इस प्रकार की संभावना बिल्कुल नगण्य है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज जिला स्तरीय कोविड-19 टास्क फोर्स की वर्चुअल माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित विभिन्न कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वन विभाग की ओर से राज्य भर में इन दिनों वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज झारखंड विधानसभा परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके जरिए पौधे लगाकर पर्यावरण को संतुलित करने का संदेश दिया गया। विधानसभा परिसर में पौधारोपण करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस भौतिकवादी युग में विकास के नाम पर हमने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसी का परिणाम है कि नित्य नई आपदाओं से हमें जूझना पड़ रहा है। आज इस भौतिकवादी युग में विकास की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ना जाने कितने हम लोगों ने पर्यावरण का नुकसान किया है, जिसका परिणाम आज हम महामारी के रूप में देखते हैं। इसका परिणाम बरसों महीनों तक जंगलों में आग लगने को लगते देखते हैं। नदियां सूख रही हैं, कहीं बाढ़ आ रहे हैं, कहीं पहाड़ ग्लेशियर गल रहा है, बर्फ के पहाड़ गल रहे हैं, समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है। अनेकों प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं मुझे लगता है विगत वर्षों में तो बहुत तेजी से प्राकृतिक आपदाओं को हम लोगों ने देखा है, सुना है, झेला है, महसूस किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षण में तो मदद करते ही हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी यह जरूरी है। पर्यावरण का जो संकट आज मानव सभ्यता के सामने उभर के आया है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हम तमाम लोगों को इस पर्यावरण को रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा, चाहे सरकारी लेवल पर हो, सामाजिक लेवल पर हो, राजनीतिक लेवल पर हो, सब चीज से हमें आगे आना ही पड़ेगा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिरसा हरित योजना के तहत पानी रोको पौधा रोपो कार्यक्रम इसी कड़ी का हिस्सा है। क्यों इतना गर्मी पड़ रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर पेड़ का जो कटता है उसी के माध्यम से टेम्परेचर बढ़ता है। नदी में, गंगा में जो प्रदूषण होता है, गंदगी फैलता है, ये भी एक वजह है। और आज हम भी बोलते हैं पेड़ ही जीवन है और जल ही जीवन है, ये भी हम लोग बोलते हैं। विधानसभा परिसर में आयोजित वन महोत्सव में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और कृषि मंत्री बादल के अलावा कई विधायक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत विधानसभा सचिव महेंद्र प्रसाद ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक NK सिंह ने किया। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान श्री मुंडा ने श्री बिरला को जनजातियों के उत्थान के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
राज्य के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि जल्द ही राज्य में रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा। एक निजी कार्यक्रम में कोडरमा पहुंचे श्री भोक्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्तियों वाला वर्ष घोषित किया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण सरकार की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। राज्यपाल रमेश बैस से आज कई गणमान्य लोगों ने राजभवन जाकर शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात करने वालों में पूर्व राज्यसभा सदस्य अजय मारू, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ON सिंह, झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जय नंदू शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक और झारखंड पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य के बारे में कई जानकारियां साझा की। गरीबों और बेसहारों के उत्थान के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक संगठन इनर व्हील क्लब स्वर्णरेखा आगे आया है। संगठन की अध्यक्ष नीता नारायण ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ रांची में समाज हित में काम करने के लिए तैयार है। इनर व्हील क्लब ऑफ स्वर्णरेखा रांची डिस्ट्रिक्ट 325 का पार्ट है। हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और ये हमारा जो इनर व्हील है वो सोशल वर्क और फ्रेंडशिप प्रमोट करता है। आज हमारे साथ हमारी चीफ गेस्ट हमारी PDC सरिता प्रसाद जी हैं। वो आपको और भी इनर व्हील के बारे में बता पाएंगे। है वो 98 ईयर्स ओल्ड पुराना हो गया है और हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग फ्रेंडशिप एंड सर्विस दोनों को एक साथ तवज्जो देते हैं। और जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं या क्षेत्र है उस पर हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, उनके एजुकेशन को लेके, उनके हेल्थ को लेके। और इस बार तो हम लोग काफ़ी कुछ कैंसर अवेयरनेस भी हमारा एक महीने में है। और ये है मेरा वुमेन एम्पावरमेंट भी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 16 जुलाई को 10 लाख के इनामी PLFI उग्रवादी शनिचर सुरीन के मुठभेड़ में मारे जाने से पुलिस उत्साहित है। आज राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने इस अभियान में शामिल रांची रेंज के DIG और खूंटी SP समेत 28 पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई की। इधर खूंटी जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के कुख्यात सदस्य सुखराम मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। इस नक्सली की गिरफ्तारी साइको थाना क्षेत्र से की गई है। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 में 850 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। क्षेत्र के पार्षद पप्पू रजक के अनुसार 350 से ज्यादा लोगों का गृह प्रवेश कराया जा चुका है, जबकि लगभग 500 आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है। योजना के लाभुक फिरोज अंसारी और सुबोध राय सरकार के सहयोग से पक्का मकान पाकर खुश हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपने को साकार किया है। फिरोज अंसारी, हरसिंह रेड्डी। पहले मेरे पास क्रिकेट शीट का मकान था। मेरा सपना था घर बनाने का। हम गरीब आदमी हैं, हम तो घर बना नहीं पाते हैं, मगर सरकार के मदद से हम घर बना लिए, पक्का मकान। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम सुबोध राय, हरसिंह रेड्डी। पहले कपड़ा का मकान था, बांस का, लकड़ी का था। अब कॉलोनी मिल गया सरकार की तरफ से। सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। हरसिंह रायडीह मोहल्ले के लोग भी अपना घर पाकर उत्साहित हैं। कालेश्वर चौधरी और रेखा देवी कहती हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रहना उनकी नियति बन गई थी, लेकिन इस सरकारी ने उन जैसे लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। मेरा नाम हुआ कालेश्वर चौधरी, घर हरसिंह रेड्डी। हमारा पहले मिट्टी का घर था, खपड़ा फूट जाता था, सालों साल पानी चूने के समय चूने लगता था, जिससे बहुत परेशान रहते थे। सरकार ने हमें प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, जिससे हमें बहुत फायदा हुआ और हम बहुत खुश भी हैं। रेखा देवी, हरसिंह रेड्डी। गरीब दुखिया आदमी लिए खपड़ा वाला घर वाला, वही खपड़ा वाला घर में रहे लिए, और बाद बनाए करे ढलाई वाला घर, पक्का वाला घर। धन्यवाद। यह सही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने
गरीबों और जरूरतमंदों को न केवल पक्की छत मुहैया कराई है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी दिया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राज्य में एक बार फिर मानसून के सक्रिय हो जाने से आज कई जिलों में भारी बारिश हुई। इधर राजधानी रांची में भी बूंदाबांदी होने से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के ऊपर एक टर्फ लाइन बना हुआ है। इसी वजह से कई जगहों पर बारिश हो रही है। अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत नहीं हैं। कुछ जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला इस साल भी नहीं लगेगा। अपर समाहर्ता राकेश कुमार राय की अध्यक्षता में मंदिर न्यास समिति की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण यह दूसरा साल है जब दुमका जिले के बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। जो दर्शनार्थी आते हैं आमतौर पर श्रावणी मास में, तो इस बार कोरोना के प्रसार को देखते हुए इस पर रोक लगाया गया है। हम इस बात की बैठक कर रहे हैं कि प्रशासन अलर्ट रहे ताकि बाहर से कोई लोग यहाँ न आ सकें और क्षेत्र को कोरोना जैसे गंभीर स्थिति से बचाया जा सके। इस साल भी कांवरियों और शिवभक्तों के बासुकीनाथ पर आने पर रोक रहेगी। श्रद्धालुओं को रोकने के लिए बासुकीनाथ क्षेत्र की सभी सीमाओं पर बैरिकेडिंग की जा रही है। इसके लिए पुलिस बलों की विशेष तैनाती की जा रही है। निर्णय लिया गया कि इसको चारों तरफ से बैरिकेड किया जाएगा, लोगों को संसूचित किया जाएगा और धर्म रक्षणी सभा जो है उनके लोग बहुत प्रोएक्टिव हैं। उन्होंने भी कहा कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ कोई बाहर से लोग नहीं आए ताकि हमारा क्षेत्र कोरोना से सुरक्षित रहे। सावन में बाबा मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा, लेकिन सरकारी पूजा, श्रृंगार और आरती होती रहेगी तथा इसका प्रसारण सोशल मीडिया पर जाएगा। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद और अपर समाहर्ता शादात अनवर भी शामिल हुए। इस दौरान उपायुक्त ने एलओबी के तहत अपूर्ण शौचालयों को 1 सप्ताह में और एनएलओबी के तहत 15 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया। देवघर जिले के मधुपुर, पथरोल और सारठ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के द्वारा फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी की जाती थी। एटीएम कार्ड बरामद हुए, इसमें से 3 व्यक्ति पूर्व में ये ठगी का काम पूर्व से करते थे। एनामुल अंसारी, मुजफ्फर अंसारी और उस्मान अंसारी, ये लोग पूर्व के केसेस में भी हैं। उसको हम लोग अनुसंधान में लाने का प्रयास करेंगे। किस तरह से ठगी का काम करते हैं? ये पुराने तरीके से जो ओटीपी मांगने का, या फिर अभी तो कुछ ये भी आ रहा है कि रिक्वेस्ट भेज करके ई वॉलेट्स के माध्यम से पैसा की मांग कर रहे हैं। धनबाद जिले में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से आज विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन जांच सह जागरूकता अभियान चलाया। ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। ओलंपिक की प्रतियोगिताएं शुरू होने में अब महज 4 दिन शेष रह गए हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए टोक्यो पहुंची भारतीय तीरंदाजी टीम ने प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लिया। झारखंड की दीपिका कुमारी और तीरंदाज अतनु दास ने क्योरोबी सिटी में अभ्यास किया। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एमसी मैरी कॉम एक ऐसी महिला मुक्केबाज है जिन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिसे दुनिया के बहुत कम खिलाड़ी हासिल कर पाते हैं। मैरी कॉम आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
times world champion, 5 Asian Championships gold, 2018 Commonwealth gold medalist, Women's World Boxing Championship की ब्रांड एम्बेसडर आइवा लेजेंड, यंग इंडिया की इंस्पिरेशन और ओलंपिक्स में टीम इंडिया की शान, MC मेरी कॉम। मणिपुर के कांगथाई गांव में जन्मी MC मेरी कॉम एक बार रिंग में क्या उतरी, जीत उनके नाम का पर्याय बन गई। मेरी दी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन ही है, जो एक जिद्दी, जिसका कहते हैं जिद्दी खिलाड़ी, जो अचीवमेंट है उनकी सभी को उदाहरण देने लायक, पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी स्पोर्ट्स आइकन, हमें उनके जैसा बनना है। लेकिन दुनिया भर के बॉक्सर्स को इंस्पायर करने वाली मेरी कॉम अभी भी अपनी ओलंपिक उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं है। मेरे पास सारे मेडल है, मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हुआ? जो मिलना चाहती हूँ अभी तक मिला नहीं हूँ। अब मेरी कॉम का इरादा पक्का है कि वो इस बार जीत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। Government of India has always taken care of all its athletes. We all getting whatever we need, whatever we require. There is a huge support from the government. This is definitely a huge moral booster for all our Olympic bound athletes. खेल रत्न पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित MC मेरी कॉम टोक्यो की बॉक्सिंग रिंग में अब पूरी करेंगी 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज PMAY और मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने प्रखंडवार कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी प्रखंडों के लिए लक्ष्य तय किया। इसके साथ ही मनरेगा के कार्यों में भी तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का भारी हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष को रास नहीं आया दलितों और आदिवासियों का मंत्री बनना। विधानसभा परिसर में आयोजित हुआ वन महोत्सव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कहा, हरियाली होगी तभी राज्य में खुशहाली होगी। खूंटी जिले में भाकपा माओवादी का कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम में PLFI उग्रवादी को मार गिराने वाली पुलिस टीम को DGP ने किया सम्मानित। और राज्य में मानसून फिर सक्रिय, कई जिलों में भारी बारिश। राजधानी रांची में भी बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहाना।